सुप्रीम कोर्ट ने बिल्किस बानो के साथ रेप और उसके परिवार वालों की हत्या के 11 दोषियों की सजा में छूट देकर रिहाई करने के फैसले को अब रद्द कर दिया है। नमस्कार, मैं कोमल सिन्हा, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन नेटवर्क। गुजरात सरकार ने 2022 में इन दोषियों की सजा में छूट देते हुए रिहा कर दिया था। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गुजरात सरकार के पास सजा में छूट देने और कोई फैसला लेने का अधिकार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा इस मामले में महाराष्ट्र सरकार को ज्यादा उपयुक्त कहा। जस्टिस बीवी नागरत्ना और उज्जवल बुग्याल ने कहा कि मई 2022 में गुजरात सरकार ने दोषियों की सजा में छूट देकर तथ्यों की उपेक्षा की थी। सभी दोषियों को 2 हफ्ते के भीतर जेल प्रशासन के पास हाजिरी देने को कहा था। गुजरात में 2002 में हुए दंगों में बिल्किस बानो से गैंगरेप और उसके परिवार के 7 सदस्यों की हत्या के दोषियों की रिहायत को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। याचिका पर सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस उज्जवल बुग्याल की पीठ ने पिछले साल 12 अक्टूबर को अपना फैसला सुनिश्चित रख लिया था। याचिकाकर्ताओं में बिल्किस बानो सहित कई हत्यारों और गैंगरेप के दोष में आजीवन कारावास की सजा पाए 11 दोषियों को सजा में छूट देने के लिए गुजरात सरकार के फैसले को चुनौती दी गई थी। वहीं गुजरात सरकार ने 2022 में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आजीवन कारावास की सजा काट रहे सभी 11 दोषियों को रिहा कर दिया था, जिसके बाद देश भर में व्यापक विवाद बढ़ गया था। गुजरात सरकार की माफी नीति के तहत 15 अगस्त 2022 को जसवंत नाई, गोविंद नाई, राधेश्याम शाह, विपिन चंद्र जोशी, साथ ही साथ रमेश चंद्राम को गोधरा उप कारखाने से रिहा कर दिया गया था। मुंबई में सीबीआई की एक विशेष अदालत में बिल्किस बानो के साथ गैंग रेप और उसके परिवार के 7 सदस्यों की हत्या के आरोप में 2008 में 11 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। मुंबई हाई कोर्ट ने भी इस सजा पर मुहर लगा दी थी। इस मामले में सभी दोषी 15 साल से अधिक की सजा काट चुके हैं। इस आधार पर इसमें से एक राधेश्याम शाह ने सजा में रियायत की गुहार लगाई थी। दोषी की रिहायत के बाद गुजरात के अतिरिक्त मुख्य सचिव राजकुमार ने बताया था कि जेल में 14 साल पूरे होने और दूसरे कार्गो जैसे उम्र अपराध की प्रकृति, जेल में व्यवहार वगैरह के आधार पर सजा में छूट के आवेदन पर विचार किया गया। दरअसल उम्र कैद की सजा पाए कैदी को कम से कम 14 साल जेल में बिताने होते हैं। 14 साल के बाद उसकी फाइल को एक बार फिर से रिव्यू में डाला जाता है। उम्र अपराध की प्रकृति, जेल में व्यवहार वगैरह के आधार पर उनकी सजा घटाई जा सकती है। अगर सरकार को ऐसा लगता है कि कैदी ने अपने अपराध के मुताबिक सजा पा ली है तो उसे रिहा भी किया जा सकता है। कई बार कैदी को गंभीर रूप से बीमार होने के आधार पर भी छोड़ दिया जाता है, लेकिन ये जरूरी नहीं है। कई बार सजा को उम्र भर के लिए बरकरार भी रखा जाता है, लेकिन इस प्रावधान के तहत हल्के जुर्म के आरोप में बंद कैदियों को छोड़ा जा सकता है। संगीन मामले में ऐसे नहीं होता है। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार को माफी के मामले पर विचार करने को कहा था, जिसके बाद पंचमहल के कलेक्टर सुजाल माल्यात्रा के नेतृत्व में कमेटी भी बैठाई गई थी। माल्यात्रा ने ही बताया कि कैदियों को माफी देने की मांग पर विचार करने के लिए बनी कमेटी ने सर्वसम्मति से उन्हें रिहा करने का फैसला किया है। राज्य सरकार को सिफारिश भेजी गई थी और फिर दोषियों की रिहाई के आदेश मिले थे। गुजरात सरकार के इस फैसले की आलोचना हुई थी। कुछ राजनीतिक दलों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और पत्रकारों ने इस फैसले पर सवाल भी उठाए थे। बिल्किस बानो के साथ क्या हुआ था, आपको बताते हैं। 27 फरवरी 2002 को कार सेवकों से भरी साबरमती एक्सप्रेस के कुछ डब्बों में गोधरा के पास आग लग गई थी, जिसमें 59 लोगों की मौत भी हुई थी। इसमें गुजरात में दंगे बढ़ चुके थे। दंगे के हमले से बचने के लिए बिल्किस बानो अपने 3.5 साल की बेटी साहिला और 15 दूसरे लोगों के साथ गांव से भाग गई थी। उस वक्त वो 5 महीने की गर्भवती भी थी। बकरीद के दिन दंगइयों ने दाहोद और आसपास के इलाकों में कई घरों को जला डाला था। 3 मार्च 2002 को बिल्किस का परिवार छप्पड़वाद गांव पहुंचा था और खेतों में छिप गया था। इस मामले में दायर चार्जशीट के मुताबिक 12 लोग समेत 20 से 30 लोगों ने लाठीचार्ज और जंजीरों से बिल्किस और उसके परिवार के लोगों पर हमला किया था। बिल्किस और 4 महिलाओं को पहले मार दिया गया और फिर उसके साथ रेप किया गया।
बिल्किस की मां भी शामिल थी उसमें। इस मामले में रंधिकपुर के 17 मुसलमानों में से 7 मारे गए। ये सभी बिल्किस के परिवार के सदस्य थे। इनमें बिल्किस की भी बेटी शामिल थी। बिल्किस को गोंधरा रिलीफ कैंप पहुंचाया गया, वहां से मेडिकल जांच के लिए अस्पताल भेजा गया था। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और ऐसी ही तमाम जानकारी के लिए हमारा चैनल न्यूज़ वन नेटवर्क ज़रूर सब्सक्राइब करें।